हे फ्रेंड्स, दिस इज़ मी रितु सिंह। तो आज हम आए हैं MJ फूड पे। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है। मैंने सुना है ये शॉप जो है वो गर्ल्स की है, जो कि 2 सिस्टर्स हैं। अभी क्या है क्या नहीं वो तो अंदर जाके पता चलेगा। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है। हेलो मैम, यहाँ के ऑनर कौन है? आप 2? अच्छा, आप ही हो वो 2 सिस्टर्स। आपका नाम? मेरा नाम सैजदी। ओके, और आपका नाम? आप मैम यहाँ पे आ जाइए। तो हम करते हैं इससे बात। चलिए, तो बताइए आपके यहाँ पे क्या क्या मिलता है? फास्ट फूड इंक्लूडेड पिज़्ज़ा, सैंडविच, बर्गर एंड स्पेशल कुल्हड़ पिज़्ज़ा। ओके, स्पेशल कुल्हड़ पिज़्ज़ा। तो आपको यहाँ पे मतलब कितना टाइम हो गया ये शॉप ओपन किए हुए? अभी मैम 1 मंथ भी कंप्लीट। ओके, तो मतलब आपको कैसे, आप गर्ल्स हो के ऑब्वियसली ये काम कर रहे हैं, तो मतलब फैमिली से फुल सपोर्ट या होता है ना कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? नहीं, फुल सपोर्ट। ओके, तो मतलब कि कैसे, किस चीज़ से इंस्पायर हुए आप कि हमें यही काम करना चाहिए? एक्चुअली इंस्पायर ये है, एक तो इनका ड्रीम था कि रेस्टोरेंट होना चाहिए, दूसरा ये कि बिजनेस है, बिजनेस में फ़ायदा है, जॉब करके कोई फ़ायदा नहीं। तो मतलब आपने जॉब की है? हाँ जी, हमने जॉब की। कहाँ पे जॉब की थी? जॉब में मैकडॉनल्ड, डोमिनोज की है, जैसे छोटे छोटे कैफे होते हैं उसमें। तो आप भी कुछ बताइए किस बारे में? अपने इस बिजनेस के बारे में बताइए। अब मैं ये तो पूछूंगी नहीं कि कुछ पर्सनल नहीं पूछ सकती ना, तो आप बिजनेस के बारे में बताइए। मतलब कैसे स्टार्ट किया? पहले तो हम मैकडॉनल्ड में जॉब करते थे, तो मतलब कि 3 साल हो चुके थे जॉब करते करते। तो फिर ये सोचा कि चलो हम अपना कुछ करते हैं, तो हमने डिसाइड किया कि चलो हम अपना कुछ, हम दोनों को आता था ना ये काम, मतलब कि फास्ट फूड का। तो हमने सोचा कि हम दोनों मिलके कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे हमारी मतलब जो इनकम है, हमारे जो पैसे हमारे पास ही रहे हैं ना, जिससे मतलब कि हमारी कुछ सेविंग हो सके। तो फिर हमने ये काम सोचा था कि हम ये काम करते हैं मिलकर। तो एक होता है ना कि आइडल होता है जिसको देख देख के हम होता है कि हाँ वो बंदा है तो हमें भी वहाँ तक पहुँचना है, कोई है ऐसा? वैसे तो मतलब कि कई पर्सन होते हैं जिनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, थोड़ा बहुत, है ना। बट पापा हैं, मतलब उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में, तो उनको मतलब उनको देख के लगता है कि नहीं कुछ करना है इनके लिए, पेरेंट्स को प्राउड फील हो। हाँ जी, क्योंकि पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की है, 27 साल तो लगातार काम किया ही है। और अगर मेहनत की मतलब कि ज़्यादातर यूथ में से बोलूँ तो सिद्धू मूसेवाला है जिसको मतलब जो इंस्पायर करता है मेहनत के लिए कि हमें कुछ करना चाहिए पेरेंट्स के लिए। तो मतलब कि जब आपने ये शुरू किया बिज़नेस, आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? होता है ना कि रिलेटिव्स होते हैं वो बोलते हैं लड़कियां ये करेंगी, या कुछ भी होता है ना, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो कभी हुआ कि नहीं यार, एक हो जाता है ना कि यार अब नहीं, बस अब मैं थक चुकी हूँ ये सुन सुन के, या कुछ होता है, बहुत लोग होते हैं जो डिमोटिवेट करते हैं, तो आपकी नहीं मतलब कि ऐसा हुआ है तो, बट पेशेंस बहुत ज़्यादा है, ये स्टार्टिंग से है मेरे में कि मैंने कभी मतलब ज़्यादा हर एक काम को लेकर ज़्यादा वो नहीं किया कि हाँ अब भी होना चाहिए। पेशेंस है कि मतलब कोई नहीं, स्लोली होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हो जाता है। तो एफर्ट्स तो लगाने ही पड़ते हैं एक्चुअली। जैसे आप दोनों सिस्टर्स हो, आप में से बड़ा कौन है और छोटा कौन है? ये बड़े हैं, मैं छोटे, बट लगते आप बड़े। होता है ये, ऐसा होता है। तो मतलब कि ऐसा होता है कि बिज़नेस में आप काम कर रहे हो, घर से कुछ झगड़ा किया हो या यहाँ पे आके भी झगड़ा हुआ हो, तो कैसे मतलब? वो तो चलता रहता है, वो डेली एक आधी बार तो होता ही है। तो बिज़नेस और पर्सनल लाइफ को आप मिक्स करते हो? कभी हुआ है कि हाँ दोनों नाराज़ हो और हो गया यार, कोई कस्टमर आ गया है, कोई बात कर रहे हो पर वो गुस्से में नहीं, बात नहीं कर रहे, ऐसा तो नहीं कभी हुआ? नहीं, ऐसा नहीं, काम के रिलेटेड हम करते हैं, वैसे वो गुस्सा वो घर पे ही है। ओके, मतलब यहाँ पे जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो अकेले में निकाल लेते हैं। ओके, तो और कुछ बताइए, जैसे कि लाइफ में होता है ये, जैसे मैंने पूछा था कि रिलेटिव्स होते हैं, कुछ रिलेटिव्स ने बोला होगा कि लड़कियां ये, तो मैम कोई भी जो रिश्तेदार है वो इंक्लूडेड जैसे बोलते हैं कि हाँ ना में नहीं है, क्योंकि हमने बहुत सफ़र किया है। जैसे हमारे पेरेंट्स ने बहुत काम किया ना, कभी उन्होंने पूछा नहीं कि आपका कैसा चल रहा है कैसा नहीं, कभी वो आए नहीं गए नहीं। हाँ आते ज़रूर है, लेकिन ये नहीं, उनके जो आगे बच्चे हमारे कज़न हैं वो कभी नहीं आए ना, उन्होंने कभी कॉल करके हमें पूछा कैसा तुम्हारा हाल है। बर्थडे होता है ना, जैसे सब DPs वगैरह लगाते हैं, स्टेटस लगाते हैं, कभी उन्होंने हमें विश नहीं की, या फिर कभी हमें फील नहीं करवाया कि हम भी उनके साथ हैं या हम उनमें से एक
ठीक है, कभी नहीं तो फिर उनको है ही नहीं कुछ। मतलब कि हमें है कि हम कुछ ऐसा करें कि हमारा नाम है ना जो उनको स्टेटस पे नहीं, गूगल पे मिले। तो मतलब इस बिज़नेस को आप चाहते हो कि बहुत ज़्यादा, जैसे कि MBA चाय वाला, उनके काफ़ी ब्रांचेस हैं, तो आप भी ऐसा चाहते हैं? हाँ जी, हम अपनी ओर से पूरे एफर्ट लगा रहे हैं कि हम भी उस मुकाम तक लेके जाएं इस चीज़ को, बट डेली करते हैं कि इस चीज़ को और आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। अपनी ओर से पूरी कोशिश है इस चीज़ की। ओके, तो मतलब बिज़नेस, जैसे आप गर्ल्स होके ये बिज़नेस कर रहे हो, बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ गर्ल्स को बिज़नेस तो दूर की बात, उन्हें स्टडी तक करने का मौका नहीं मिलता, छोटी उम्र में उनकी शादी हो जाती है। आप गर्ल्स को क्या मैसेज देना चाहते हो, उनके पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हो? करवानी तो चाहिए, लेकिन एज होती है, जब तक हमारा नाम नहीं, लोग हमें पहचानने नहीं लग जाते हैं ना। क्योंकि जब एक बेटी पैदा होती है घर में तो अपने माँ बाप के नाम से पहचानी जाती है कि उसकी बेटी है, स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है ना। लेकिन जब अपने ससुराल में चली जाती है तब क्या होता है कि उसकी वाइफ है, और जब आगे उसके बच्चे हो जाते हैं स्कूल कॉलेज में बुलाया जाता है कि आप मतलब कि ये उसकी मम्मी है, बच्चों के नाम से जानी जाती है। मतलब कि ना लेडी का कहीं पे नाम नहीं होता कि भी हाँ है ना कि ये मतलब कि इसके पापा हैं, ये इनके हस्बैंड। मैं ऐसा चाहती हूँ कि हर लड़के को होना चाहिए कि अपने अंदर की है ना मेरी खुद की एक पहचान होनी चाहिए, मेरे माँ बाप को मेरे नाम से जाना जाए और मेरे हस्बैंड को मेरे नाम से जाना जाए ना। तो लड़कियां हम देखें छोटे छोटे एज में चूड़ा डाला होता है ना, कितना अजीब लगता है कि उन एज में कुछ उनको सोचना चाहिए, थॉट्स होने चाहिए कि हमें कुछ करना है लाइफ में, हमें और लोगों को आगे लेके आना है और लड़कियों को आगे लेके आना, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना नहीं। लेकिन लड़कियों को ना शादी के थॉट से ज़्यादा नहीं, मुझे शादी करनी है बस। होता है कि गर्ल्स को अपने पैरों पे खड़े होना चाहिए, खुद की एक पहचान बनानी चाहिए, बट कई जो लड़कियां चाहती हैं कि हम ये करना चाहते हैं, उनको पेरेंट्स भी कई बार सपोर्ट नहीं करते। तो आप पेरेंट्स को भी कुछ, जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया, आप उनको भी कुछ मैसेज देना चाहोगे? जी ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों से है ना आगे ही होती हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि लड़के, कुछ लड़के भी बहुत सारे अच्छे होते हैं है ना, जो लड़कियों को सपोर्ट करते हैं, अपनी बहनों को सपोर्ट करते हैं। लेकिन कुछ पेरेंट्स के मन में डर होता है, पेरेंट्स बुरे नहीं होते, लेकिन सोसाइटी की वजह से उनकी जो सोच है, आजकल जैसे रेप हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है ना, तो उनकी वजह से उनके दिमाग है हमारी बच्चियाँ कुछ गलत ना कर दें, उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। तो हमारी जो सोच है ना वो थोड़ी चेंज करनी चाहिए पेरेंट्स को, कि आजकल लड़कियाँ ब्रेव होती हैं इतनी भी, मतलब कि वो रोंदू पहले ज़माने गए जो रोंदू टाइप की होती थी, अब लड़कियां वैसी नहीं रही है, वो भी खतरों की खिलाड़ी ही है एक टाइप से। तो जैसे आपके इस शॉप में बॉयज़ भी आते होंगे, कभी ऐसा हुआ है कि यार स्टार्टिंग में कुछ ऐसा नहीं लगा यार बॉयज़ है कुछ बोलेंगे या कुछ, होता है ना डर होता है, आप में कभी डर नहीं था? नहीं, मैं कभी डरती नहीं हूँ, मैं किसी से भी नहीं डरती बस। ओके, तो यहाँ की टाइमिंग क्या है? सवेरे में सुबह 10 से रात के 11 साढ़े 11 हो जाता है। तो 11:30 तक आप काम करते हो, इतनी रात होती है, फैमिली से कोई आता है यहाँ पे या आप दोनों अकेली हैंडल करते हो? नहीं, पापा और ब्रदर आते हैं क्योंकि नाइट टाइम होता है तो उस समय वो अवेलेबल होते हैं। तो हमारी वीडियो के ज़रिए आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहोगे? खास करके लड़कियों को बोलना चाहूँगी, क्योंकि कुछ लड़कियाँ होती हैं ना, उनको होता है कि हमें हमारे बॉयफ्रेंड की तरफ से गाड़ी मिले या है ना कि हमारे पापा की। मैं चाहती हूँ कि लड़कियों की सोच ऐसी होनी चाहिए कि हम अपने हस्बैंड को गाड़ी गिफ्ट दें, है ना, हम अपने पापा को गाड़ी गिफ्ट दें। खुद की एक अलग पहचान हो कि खुद डिपेंड, किसी पे डिपेंड ना हो, नहीं होना चाहिए, कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए, हमेशा ऐसे ही हाथ रखना चाहिए। क्योंकि होता है ना कि हम अपने हस्बैंड से मांगेंगे तो वो आगे से 4 बातें सुनाते हैं। तो हमेशा अपनी जो इनकम है अपने पे स्पेंड करो, ताकि आगे से कुछ सुनने को ना मिले, कि अपना खुद कमाना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आपके जो सपने हैं वो कभी भी किसी के पीछे लग करना नहीं। अगर इसने बोला कि ये मैंने करना है तो मैं भी बोलूँ कि हाँ ये भी मैंने करना है। जो आपके खुद के सपने हैं आप उनके ऊपर ध्यान दो, उनको पूरा करो। ऐसे नहीं हाँ अगर इसने बोला कि मैंने नहीं करना फिर मैं भी बोलूँ कि मैंने नहीं करना। मतलब जो आपके खुद के ड्रीम है आप उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, बस यही है कि तभी आपके सपने पूरे होंगे। जैसे कि लाइफ में अप्स एंड डाउन आते, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लगातार मेहनत। आपको भी हुआ होगा ऐसा? मैम ऐसा टाइम पे है कि मैंने सुसाइड को भी सोचा बहुत है कि मैं सुसाइड करूँ, क्योंकि मेरा फॉरेन का ड्रीम था, नहीं हो, क्योंकि हमारे घर में थोड़ा ऐसा बोल दें कि जैसे नहीं हालात थे कि मैं बाहर चली जाऊँ ना, तो लोगों ने बोला किसी लड़के से शादी करके फॉरेन वाले से, तो मुझे ऐसा था कि मैं किसी के सहारे नहीं जाना चाहती। जैसे किसी ने एडवाइस दी कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लो, मैरिज वगैरह करवा लो, तो नहीं, मन में ऐसा था कि डर था ना कि नहीं आज मैं किसी के सहारे रहूँ तो कोई कभी भी सुना सकता है कि तुम्हें मैं लिख रहा हूँ। तो इसलिए मुझे था कि मैं सुसाइड कर लूँ, मैं मर जाऊँ। मैंने आईलेट्स किया, इतना स्ट्रगल किया, सफ़र किया इतना पहले, तो फिर
फिर धीरे धीरे जैसे होता है ना कि हम मोटिवेट होते रहते हैं खुद से ही कि नहीं आगे बहुत कुछ है लाइफ को, फिर एक जीने की आस मिल जाती है। तो बाकी मैं आपको कहना चाहूँगी जो भी आपने पहले सोचा वो कभी, मैं हर किसी को ये कहना चाहूँगी कि होता है यार लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं, बट ये ख्याल कभी भी लेके नहीं आना मन में, क्योंकि पेरेंट्स होते हैं ना, अब उनको कैसा लगेगा आपके माइंड में ये ख्याल आ रहे हैं, बहुत बुरा लगता है ना पेरेंट्स को कि वही चीज़ सोचते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं करना, मैं इतनी वीक नहीं हूँ कि मर जाऊँ, क्योंकि जो मर जाते हैं वो तो वीक होते हैं ना, उनके पास कोई सहारा नहीं होता, लेकिन मेरे पास खुद का सहारा मैं हूँ, मैं वीक नहीं हूँ। तो मैं उन लोगों को स्पेशल ये मैसेज देना चाहूँगी कि हिम्मत कभी नहीं हारनी, और सुसाइड का तो कभी भी माइंड में ख्याल लेके नहीं आना। अगर आए भी ना तो अपने पेरेंट्स की तरफ देखो कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है। तो मैम आप अपने रेस्टोरेंट के बारे में बताइए कि ये कहाँ पे है। ये मैम नियर एस वुमेन कॉलेज खन्ना और बाबा मारूदास जी की समाधि है अमलोर रोड के ऊपर, वहाँ पे। तो ये थी टू सिस्टर की कहानी, जिनको देख के काफ़ी लड़कियों को इंस्पायर होना चाहिए। इनकी फैमिली ने इन्हें सपोर्ट किया, अगर इन्होंने कोशिश की तो फैमिली ने भी सपोर्ट किया। अगर आप चाहते हो कि आपके सपने पूरे हो तो आपको भी हिम्मत करनी पड़ेगी और अपनी फैमिली से बात करनी चाहिए, वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। मैं रितु सिंह, बाय बाय।